हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बूट लोडर किसे कहते हैं एंड देन स्टॉक रोम और कस्टम रोम। ये 3 टॉपिक पे वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको कुछ नॉलेज ज़रूर मिलेगी। बूट लोडर क्या होता है, अक्सर लोग इस चीज़ के ऊपर मेरे को बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं कि हमारा बूट लोडर को अनलॉक कर दीजिए ताकि हम कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकें। आपके मोबाइल के अंदर जो रोम इंस्टॉल हुई आती है, आपका जो मोबाइल है जो कि आपने बाय करा है, इसमें जो रोम है एक फ्लैश फाइल होती है जिससे मोबाइल फ्लैश हुआ होता है, उसको हम लोग स्टॉक रोम कहते हैं, जो कि इंस्टॉल हुई आती है सर्विस सेंटर से या फिर जहाँ से आपने बाय करा है। कस्टम रोम कहते हैं जो आप इंस्टॉल खुद करते हो बूट लोडर को अनलॉक करने के बाद। बूट लोडर का काम क्या होता है, मैं आपको गूगल करके दिखाता हूँ। व्हाट इज़ बूट लोडर, आप जब गूगल करोगे तो कह रहा है कि ये कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है जो कि मदद करता है आपके मोबाइल को ऑन होने में। जब आप मोबाइल को ऑन करते हैं, जो लोडिंग होती है ना, वो क्या कह रहा है, लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मेमोरी में लोड करता है, इसको कहते हैं बूट लोडर। तो ये एक सिक्योरिटी है जो कि ऑन रहती है हर मोबाइल के अंदर। जब आप मोबाइल को बाय करते हो तो वो सिक्योरिटी को ऑन कर देते हैं कि भाई अब हमारे मोबाइल के साथ छेड़खानी मत करना। अगर आपने उसको ऑफ कर दिया तो अब आप उस मोबाइल के साथ कुछ भी कर सकते हो। अब आप वो चीज़ कर सकते हो जो वो सोच नहीं सकते। क्यों, एडवांटेज क्या है, फ़ायदे क्या है, इंस्टॉल कस्टम रोम, जेल ब्रेक कर सकते हो। जेल ब्रेक तो एक नॉर्मल चीज़ है, कस्टम रोम आप इंस्टॉल कर सकते हो। कस्टम रोम कही जाती है। स्टॉक रोम आप समझ गए, जो मोबाइल फिल आता है ऑन कंडीशन में आपके पास, आप न्यू बाई करते हो, आप जो यूज़ कर रहे हो आज की डेट में, उसको स्टॉक रोम कहते हैं। देन कस्टम रोम को आप खुद इंस्टॉल कर सकते हो, बट उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने मोबाइल का बूट लोडर को अनलॉक करना पड़ेगा। अच्छा, हर मॉडल नहीं सपोर्टेड होता है, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, इनमें कुछ कुछ मॉडल्स हैं, बट एम आई के अक्सर मॉडल सपोर्टेड है। एग्जाम्पल के लिए कस्टम रोम इंस्टॉल ही क्यों करी जाती है, वो इसलिए कि अगर आपके पास नोट 3 है, नोट 5 है, नोट 5 प्रो है या 6 है, कोई भी 7 है, इसमें अपडेट आना बंद हो चुका है क्योंकि अब सीरीज़ बहुत ज़्यादा हाई चली गई, एंड्रॉइड 11 तक अपडेट है। तो इसमें आप कस्टम रोम इंस्टॉल करके किसी भी मोबाइल का, एग्जांपल के मेरे पास पिक्सल की कस्टम रोम इंस्टॉल करके, तो आप उस मोबाइल को पिक्सल का बना सकते हो। लेकिन उसमें नुकसान क्या होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है बूट लोडर अनलॉक डिसएडवांटेज, कि आपकी जो वारंटी वो फिनिश हो जाएगी आपके मोबाइल की अगर वारंटी है। अच्छा, पहली बात, अगर पुराना मॉडल है तो जाहिर सी बात है वारंटी ख़त्म हो गई है। तो मैं इसी बात पे वापस आता हूँ कि कस्टम रोम कभी भी नए मॉडल पे यूज़ मत करना। मेरे पास पिक्सल का अगर 7A है या 8 है, या आप एम आई का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो, 14 वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो उस पर कभी यूज़ मत करना क्योंकि उसकी सिक्योरिटी ऑलरेडी हाई हुई है। तो उसको आप बूट लोडर को अनलॉक करने के चक्कर में अपने सेट को डेड कर सकते हो, क्योंकि बूट लोडर को अनलॉक करना एक रिस्की मामला माना जाता है। ठीक है, किसी भी कंपनी का हो। तो कस्टम रोम जब भी इंस्टॉल करोगे तो पुराने मॉडल में यूज़ करना। तो उसमें नुकसान एक ये होता है कि वारंटी ख़त्म हो जाती है, बैंकिंग ऐप्स काम नहीं करेंगी, क्योंकि बैंकिंग ऐप्स को काम करने के लिए हाई सिक्योरिटी चाहिए होती है, और हाई सिक्योरिटी मिलती है स्टॉक रोम के अंदर, वो कस्टम रोम के अंदर नहीं मिलती है। तो पॉसिबल है कि ये काम नहीं करेंगी। ऑफिशियली अपडेट जाहिर सी बात है बंद हो जाएंगे ऑफिशियल अपडेट, क्योंकि अपडेट जो आता है वो स्टॉक रोम के अंदर आता है। जिस चीज़ को मैं कहता हूँ कि क्रैक और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर में फ़र्क ये होता है, जब आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर बाय करोगे तो उसमें अपडेट ज़्यादा आएगा। क्रैक के अंदर क्योंकि वो क्रैक ही उन्होंने उस चीज़ पे रोक रखा है कि उसमें अपडेट नहीं आएगा। अगर अपडेट आएगा तो वो क्रैक ही किस बात का। ठीक है, तो डाटा लॉस हो जाएगा आपका। अगर आप बूट लोडर अनलॉक करोगे तो विदाउट डाटा लॉस तो पॉसिबल नहीं होता है ये। ठीक है, एक चीज़ समझ गए। बूट लोडर किसे कहते हैं, बूट लोडर वही होता है कि आपके मोबाइल को जो ऑन बूट करता है, ऑन करता है। जैसे कि मेरा सिस्टम है, जब मैं इसको ऑन करूँगा तो मेरा जो बायोस है वो ऑन करेगा। मेरा जो मैंने इसके अंदर जो इंस्टॉल कर रखी है, क्या विंडोज इंस्टॉल कर रखी है, उसको ऑन करने के लिए मदद जो करता है मेरा बायोस करता है। ठीक है, इसमें मोबाइल के अंदर बूट लोडर करता है। बूट लोडर हर मोबाइल का ऑन रहता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। उसको अनलॉक करने का प्रोसेस सबका अलग अलग है, वो आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो। अगर आपको तब भी चूल है कि भाई मेरे को तो कस्टम रोम इंस्टॉल करनी है अपने मोबाइल के अंदर, तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा। अगर आपने बूट लोडर अनलॉक कर दिया तो फिर आप कस्टम रोम, फिर आप जेल ब्रेक की, और जेल ब्रेक करने के बाद आपको मालूम ही आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपने मोबाइल की, अच्छा, स्टॉक रोम में क्या होता है कि मेरा मोबाइल, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जिनको मैं चाहता हूँ अनइंस्टॉल करना, बट वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो स्टॉक रोम है, वो रुकी हुई है। उसमें उसने मेरे को लिमिट दे रखी है। बट कस्टम रोम के अंदर आपके पास सब कुछ एक्सेस है, तो आप कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, और इसके अलावा तो बस आपको एक बात ये समझानी थी कि ये चीज़ क्या होती है बूट लोडर। ये एक टॉपिक है, इस पे बात करना ज़रूरी था। इसको अनलॉक करने के चक्कर में आपके मोबाइल डेड हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग ये होते हैं जो लोग सॉफ्टवेयर का काम नहीं करते, जो एक नॉर्मल कस्टमर है, वो यूट्यूब पे देखते हैं कि उनके मोबाइल को वो कस्टम रोम डाल के कुछ नया बना देंगे, कुछ अच्छा बना देंगे। आप थीम्स वगैरह डाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पॉसिबल है। बट डिसएडवांटेज ज़्यादा है, नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि बूट लोडर को अनलॉक करना ही एक रिस्की मामला माना जाता है आज की डेट में। अगर ये अनलॉक हो गया तो पॉसिबल है कि आपके मोबाइल में कस्टम रोम चल जाएगी,
लेकिन मेरी मानो कस्टम रोम चलाने के बाद कुछ टाइम बाद आपको ये फील होगा कि नहीं यार स्टॉक रोम बेहतर है, क्योंकि स्टॉक रोम में अपडेट भी आते हैं एंड देन सिक्योरिटी आपकी रहती है। तो आपको जो डाटा है वो लीक भी हो सकता है, क्योंकि कस्टम रोम को कंपनी नहीं बनाती, डेवलपर बनाते हैं, बंदा बनाता है, इंसान बनाता है। इसको लिए बनाने के लिए कंपनी पीछे बैठी हुई है, लाखों लोग बैठे हुए हैं, तो वो सिक्योरिटी मैनेज रखते हैं। आपका जो भी डाटा है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो लीक नहीं होती। तो यहाँ पर ये पॉसिबल है कि आपका जो डाटा है वो ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो ये बात समझानी थी आपको। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए, अगर आप भी कस्टम रोम वाले दीवाने लोग हो, मैंने भी कस्टम रोम इंस्टॉल करी थी 2017-18 में। मेरे पास था कार्बन का सेट था, लावा का सेट था, तो हमने भी यूज़ करा है कस्टम रोम इंस्टॉल करनी, हमें भी आती है, बट अब नहीं यूज़ करता। 2025 में आसानी से लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि मोबाइल की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हाई रेट हो चुका है। तो कोई भी नहीं चाहता कि मैं अपने मोबाइल के साथ छेड़खानी करूँ एंड देन उसके बाद मेरे को चक्कर लगाने पड़े सर्विस सेंटर के या मोबाइल की शॉप वालों के, ताकि मेरा डाटा भी गया और फिर पैसे भी लगेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।